आज हम आपको बताएंगे किस तरह की जो कोटियाँ होती हैं, कोटी होती है उसकी किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं, और किस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम फिनिशिंग से हम इसको सिल सकते हैं। और इसमें मैंने पूरी में गुम सिलाई लगाई हुई है और पूरी फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है। आज हम आपको उसकी कटिंग सिखाएंगे किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए और साथ के साथ स्टिचिंग करनी भी। देखिए बैक पार्ट भी कितना फिनिशिंग के साथ है और फ्रंट पार्ट भी हम पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा प्रिंस कट लुक दिया हुआ है, इसी तरीके से मैं आपको पूरा प्रिंस कट लुक देते हुए इसमें तो जब सिखाऊंगी आप इसको बड़े लोगों का भी बना सकते हो, बड़ी लेडीज का भी। मैंने ये 11 से 12 साल की लड़की का बना के तैयार किया हुआ है। देखिए जिप भी कितनी फिनिशिंग के साथ लगाई हुई है, जिप लगानी भी बताऊंगी। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। कोटी बनाने के लिए हमें 1 मीटर का फैब्रिक चाहिए, जो कि ये प्रिंटेड कपड़ा है एम्ब्रॉयडरी, ये हमने 1 मीटर ले रखा है और अस्तर भी हमने 1 मीटर ले रखा है। कोटी बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 नाप की जरूरत पड़ती है। शोल्डर यानी कि 13, लेंथ यानी कि लंबाई 14, चेस्ट 30 है, उसका हमने चौथा हिस्सा कर लिया है, 4 में भाग दिया है तो 7.5, और वेस्ट यानी कि कमर यानी कि 25 है, तो इसका आएगा 6.25 यानी कि 6.2 सूट। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर हम इस पे कपड़े की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरीके से देखोगे, ये इस तरह हम अस्तर को कमर चेस्ट के हिसाब से 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पहले हम देखें हमारे चेस्ट है 7.5, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, ये 7.5 हो गया, इससे 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाएंगे। 3 इंच ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कम बढ़ती कटिंग में भी। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से हम इसको पहले स्ट्रेट करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम नाप लेंगे शोल्डर का। हमारा शोल्डर है 11 यानी कि 13 है हमारा 11, तो 11 का हाफ करेंगे हम, कितना आएगा 5.5। इसमें हम बोट नेक बनाएंगे, पीछे जिप लगाएंगे, बंद नेक बनाएंगे पीछे से। तो इसलिए इसमें ये सिर्फ 10 से 11 साल तक की लड़की का बिलोज है, तो उसके लिए हमें 13 लेना है 5.5। तो 5.5 पे यहाँ निशान लगाया, 5.5 शोल्डर है, तो 6 इंच नीचे लेंगे हम, नीचे की तरफ 6 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा दिया हमने। ये वो कमर टोटल ब्लाउज की लंबाई है 14, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच फोल्ड के में चला जाएगा जब अंदर फोल्ड करेंगे, और आधा इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा। तब हम यहाँ पे ले लेंगे 15 का निशान। हमारी चेस्ट है कितनी 30 का चौथा हिस्सा करा तो 7.5, तो यहाँ हम 7.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे 7.5 निशान लग गए और 2 इंच हम एक्स्ट्रा। और कमर की कितनी है हमारी 6.5 से 2 पॉइंट कम, तो 6 इंच 2 सूत। ये हमने कमर का निशान लगा लिया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया। आधा इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें घूम सिलाई लगाएंगे तो घूम सिलाई के लिए आधा इंच अंदर कपड़ा और एक्स्ट्रा चला जाएगा। कुल मिला के हमें जितना नाप है उस नाप से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमारी सेपर पट्टी है, इस सेपर पट्टी की मदद से हम इसको इस तरीके से कर देंगे, निशान लगा देंगे। ये सिर्फ बिन स्लिप वाला है, तो हम लेंगे यहाँ से इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहाँ 1.5 इंच पे हम गोलाई कर देंगे। इसमें हम आगे की शेप नहीं देंगे, सिर्फ इसके अंदर हम एक ही शेप देंगे इस तरीके से।
आधा इंच नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से, और एक लाइन हम इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर हम बैक पार्ट में इस तरीके से। बैक और फ्रंट थोड़ा सेम से ही रहेंगे ना, थोड़ा सा ही अंतर रहेगा। इस तरीके से हमने इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, और यहाँ एक कट यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, और एक कट यहाँ पे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसको इस तरीके से ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, इस पीस को यहाँ पे, और इसको इधर से यहाँ पे रखेंगे। दोनों तरफ से फोल्ड ही रहना है, फ्रंट पार्ट भी फोल्ड रहना है और बैक पार्ट भी पीछे से फोल्ड ही रखना है, क्योंकि इसमें बीचम बीच जिप लगेगी। तो कम से कम 1 इंच नीचे डाउन करेंगे इसको इस तरीके से। बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पहले हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे यहाँ पे, जो हमने ऊपर 1 इंच के निशान से नीचे इस ब्लाउज पीस को इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल इक्वल। सेम टू सेम ऐसे ही निशान लगा देंगे यहाँ से। इस तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में ड्रॉ किया। अब हमको क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जो ये अपने नीचे 1/2 इंच शोल्डर डाउन लिए थे, यहाँ से ऊपर की तरफ बैक पार्ट में 1 इंच ऊपर उठा के लेना है यहाँ से। और जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से भी 1 इंच पे इस तरीके से, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे इस तरीके से। बाकी सेम टू सेम बिल्कुल वही कटिंग रहनी है इस तरीके से। एक साइड कर लेते हैं, ये ऊपर नीचे हो गया। इस तरीके से देखिए, हमने फ्रंट और बैक काट लिए हैं। अब हम इसको अब इसकी कपड़े पर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसके कपड़े पर कटिंग करते हैं। ये कपड़ा लेंगे, ये भी कपड़ा कम से कम 1 मीटर है। इस तरीके से इसको रखेंगे प्रिंट के हिसाब से, जिधर भी आपको प्रिंट करना है इसको इस तरीके से रखेंगे, और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऐसे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि जब हम अस्तर को फैलाते हैं तो वो अस्तर हल्का सा कम बढ़ती पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ से। आप बिगनर हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके भी कटिंग कर सकते हो। ये हमने फ्रंट पार्ट निकाल लिया, अब निकालेंगे हम बैक पार्ट।
इसी तरीके से अब हम इसकी बैक पार्ट निकालेंगे। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसको ऐसे ही रखेंगे एडजस्ट, और इसको इस तरीके से। वैसे तो ये आधे मीटर में ही बन के तैयार हो जाती है जैकेट कोटी। 10 से 11 साल तक के बच्चे की है ये, पर फिर भी आप अगर स्लिप लगाना चाहो तो आप इसमें से स्लिप भी लगा सकते हो। इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है। इस तरीके से कटिंग करते हुए थोड़ा ध्यान रखें, कपड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है। देखिए हमारे दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए। हम आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाएंगे कि स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब हमारा ये पार्ट बच गया है एक्स्ट्रा। मिनिमम ये वैसे आध मीटर कपड़े में तब बन के तैयार हो जाती है बिन स्लिप के। अगर आपको स्लिप लगानी है तो कम से कम 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ब्लाउज की, बच्चे की ब्लाउज की देखिए ये अच्छे से। अब हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। जो प्रिंटेड कपड़ा है इसको इस तरीके से यहाँ पे फैलाएंगे, यहाँ पे उल्टा नहीं सीधा करके फैलाएंगे, क्योंकि हम इसमें गुम सिलाई लगाएंगे। इसमें एक ट्विस्ट और है फ्रंट पार्ट के अंदर, ये हमने दोनों कटिंग कर दी है। इस फ्रंट पार्ट के अंदर हमको शेप देनी है वी शेप टाइप में। तो इसको क्या करेंगे, कम से कम 1 इंच के ऊपर हमको वी शेप देनी है। इसकी वी शेप में बनाना है हल्का सा। यहाँ से कम 1.5 इंच पे रखेंगे हम यहाँ से, और इस तरीके से हम इसमें शेप दे देंगे। यहाँ से हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी गोलाई करेंगे सिर्फ, ताकि हल्का से यहाँ पे इस तरह का एक लुक क्रिएट हो जाए। देखिए फ्रंट पार्ट में हम अस्तर में ही कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे सीधा ऐसे, और अस्तर को भी रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे कपड़े को बिछाते हुए यहाँ से नीचे से, अब इस तरीके से रखते हुए हम इसमें इस तरीके से पहले चारों तरफ यहाँ तक, और शोल्डरों की इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे और नीचे की तरफ। फिर हम इसको इधर की तरफ से हम पलटी करेंगे, सीधा करेंगे, और फिर इसमें इस तरीके से बूम स्टिचिंग हो जाएगी। इसी तरीके से हम बैक में भी, बैक को भी सुधाई करके फैलाएंगे पार्ट को, और बैक में सिर्फ ये सिंपल है। इसको भी इसी तरीके से हम जॉइंट करेंगे, एक नीचे सिलाई लगाएंगे और एक हम पीछे की तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। चलिए अब हम मशीन की तरफ चलते हैं और आपको सिलाई करके दिखाते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की तैयार करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिजाइन नेक बनाएंगे। वही जैसे बैक में हमने 3.5 इंच शोल्डर रखे थे, इसका नेक बनाएंगे हम कम से कम 5 इंच का आगे से, 5 से 5.5 तक, 5.5 तक। और ये यहाँ पे इस तरीके से हमने इसमें, और इसको भी हम इस तरीके से हल्की सी हम गोलाई देंगे, और इसकी हल्की सी बोर्ड, हल्का सा यहाँ से गोल गला, हल्का सा मटका टाइप में हम इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। मेहुल कैंची इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग कर देंगे, और देखिए इस तरीके से इधर आगे का नेक बन के तैयार है। और अब हम इसको आगे की तरफ हम इसको इसी तरीके से इसको ऐसे रखेंगे और सीधा करके, और इसको भी इसी तरीके से इसको ऊपर रखेंगे ऐसे, इस तरीके से सेट करेंगे इसको ऊपर।
दोनों तरफ से। और इसमें भी हम इसी तरीके से शोल्डरों पे, नेक पे और नीचे से हम इस पे सिलाई लगाते हैं और आपको इसका लुक दिखाते हैं। देखिए हमने फ्रंट पार्ट पे भी स्टिचिंग कर ली है इस तरीके से चारों तरफ। इसके भी इधर से हमने साइड खोल के रखे दोनों तरफ से और इसके बाद हम कट लगाते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग कर लेना है। कट भी जो भी लगाओ ध्यान से लगाएं। ताकि धागा ना कटे। इस तरीके से धीरे धीरे देखिए इधर मैंने चारों तरफ पहले ही कट लगा रखे हैं। इसको भी हम एडजस्ट ऐसे ही सीधा करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको भी इस तरीके से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। किसी पेचकस की मदद से नुकीली चीज से इनकी ये चीज निकाल लेंगे हम इस तरीके से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट नॉक बन के आएगी। किसी नुकीली भी चीज से इस तरीके से निकाल लेंगे हम। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसको निकालेंगे। पर निकालना एक तरफ से ही है, दोनों तरफ से सीधा नहीं होगा। एक तरफ से ऊपर इस तरीके से निकालें। कपड़ा जो निकालें एक साइड से निकालें, दोनों तरफ से एकदम निकल पाएगा। इसको भी इसी तरीके से हम सीधा करेंगे। पेचकस की मदद से इधर भी इधर की नॉक बिल्कुल परफेक्ट निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके नॉक बनके निकल पाई है। देखिए बिल्कुल एडजस्ट। इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस की मदद से हाथ की मदद से इसे टाइट सा दबाएं। देखिए कितनी प्यारी शेप बन के आई है, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लगा है पीस बनने का। ये फ्रंट हो गया है, ये हमारा बैक तैयार है इस तरीके से। अभी हम इसके किनारे किनारे पे यहाँ पे हम प्रेसिंग करके इसके यहाँ पे चारों तरफ हम इसके किनारे किनारे इधर फ्रंट पे भी और बैक पे भी सिलाई लगाएंगे। फिर इसको इस तरीके से रखेंगे हम इस तरीके से ऐसे, और इसको इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से ऐसे रखेंगे। और फिर हम पहले इसकी साइडों पे यहाँ पे हम इधर सिलाई लगाएंगे सीधा करके इस तरीके से। यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगा के लाके दिखाते हैं फिर आपको थोड़ा सा फ्रेंच कट स्टाइल में देंगे। हमने यहाँ से इसको फोल्ड करके इस तरीके से दोनों को इक्वल करेंगे यहाँ से। और कम इधर से यहाँ से नापेंगे 3.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे और इसको हल्की सी शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से इस तरीके से करते हुए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्की सी लाइटली, क्योंकि बच्चे का इस तरीके से। और इसी तरीके से इधर भी प्रिंट कर लेंगे, छाप मार के पलट के इस तरीके से हम इसको पलटेंगे और इस तरीके से इक्वल करेंगे इस तरीके से। और इधर से इस तरीके से छाप ले लेंगे और इधर भी इधर दोनों तरफ हमारी छाप आ गई है। इस पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे, थोड़ा पिंस कट लुक इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे बस। ओके, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट को अटैच करने से पहले हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 3.5, क्योंकि 2 पॉइंट इधर चला जाएगा 2 सूत और 2 सूत इधर चला जाएगा। ये बच गया हमारा इधर 2 इंच 2 पॉइंट सूत। तो हम इसमें पीछे जिप लगाएंगे, तो इसके लिए हम हल्का सा 2 इंच यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एकदम स्ट्रेट कर देंगे लाइन को। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और इसको हल्की सी एक हम शेप दे देंगे और उससे नीचे हम इसमें जिप लगाएंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और हमने इसकी कटिंग कर दी है, देख सकते हो आप इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसमें
जिप अटैच कर देंगे। कर दें। देखिए इस तरीके से हमने इसको सिल लिया। इन दोनों साइड से हमने इसको खुला हुआ छोड़ दिया। देखिए नीचे से पूरी स्टिच कर दिए, यहाँ से भी शोल्डरों से भी। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे पलटने के लिए। इस तरीके एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो कट कर लें। इस तरीके से हम इसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से ही नेक पे छोटा छोटा, ध्यान से सिलाई ना कटे। और इस तरीके से धीरे धीरे छोटा छोटा कट लगाते हुए यहाँ से, ये मैं इधर भी मैंने कट लगा चुकी हूँ इधर, और नीचे की तरफ भी हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे ताकि पलटने में थोड़ा आसानी हो। इस तरीके से छोटा छोटा कट लगा देंगे सारे में इस तरीके से। अब हम इसको पलटेंगे, इधर से तो पलट ले एक तरफ से, इसको इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से यहाँ से शोल्डर के नोक को यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से अंदर की तरफ, और दोनों को इधर से देखिए एक तरफ से ये निकल के आ गया हमारा, और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और सफाई के साथ बनके तैयार हो जाता है इस तरीके से। देखिए आसानी से निकल जाता है, सीधा हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसको निकालने में और स्ट्रेट करने में। बस कट जरूर लगाएं थोड़ा थोड़ा, ताकि फिनिशिंग के साथ ये एकदम सीधा हो जाए, किसी भी प्रॉब्लम के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो गया। यहाँ से इस तरीके से देखिए इस कोटी का एक फुल लुक बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसमें जिप लगाई है, गुम जिप जिसको बोलते हैं। देखिए बिल्कुल गुम जिप लगाई पूरी सफाई के साथ यहाँ से भी। और देखिए मैं आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ इस कुर्ती को, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको तैयार किया है। देखिए बिल्कुल गुम सिलाई लगाई यहाँ पे भी, इधर भी, बिल्कुल भी इंटरलॉक करवाने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितनी प्यारी सी ये कोटी बनके तैयार हुई है हमारी आधे मीटर कपड़े में इस तरीके से। देखिए चैन भी कितने गुम, देखिए कितनी सफाई के और फिनिशिंग के साथ लगाई हुई है, बिल्कुल गुम जिप। देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि जिप लगी हुई है या फिर हमने सिलाई ही लगाई हुई है। देखिए आप स्टिचिंग भी करोगे तो भी आपको मालूम नहीं पता चलेगा। अगर आपको जिप लगानी सीखनी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जिप लगाने की बनाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। देखिए थैंक यू।